जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, भगवान राम की मुझ पर इतनी कृपा रही कि मैं उनकी भक्ति के कारण मैं अयोध्या नगरी घूम आई। उनकी अयोध्या नगरी को मैं देख आई हूँ अपनी आँखों से, जो कि सबको सुलभ तरीके से नहीं प्राप्त होती। तो मुझे बहुत ही आसानी से श्री राम भक्ति प्राप्त हुई, यानी कि श्री राम जी के दर्शन मुझे देखने को, मतलब दर्शन मैं कर चुकी हूँ। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर रही। तो हम रामायण में रावण के भाई, उसके कुटुंबियों के परिवार के विषय में कथा में सुन रहे हैं। तो काफ़ी मैंने गैप लगा लिया है, कई दिनों का मैं बीच में गैप लगा चुकी हूँ, क्योंकि मैं राम मंदिर गई थी और इसी कारण मैं कथा नहीं आगे की सुना पाई थी। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं किस तरह से घूमी राम मंदिर में, और राम मंदिर में मैंने किस तरह से, वैसे मैं नेमी शरण गई थी और गई थी राम अयोध्या, और उसके बाद मैं गई थी काशी। तो मैं तीनों ही जगह की यात्रा करके आ रही हूँ। तो मुझे काफ़ी समय लग गया, 8 दिन मुझे लग चुके हैं। तो उसके बाद मैं ये कथा फिर से प्रारंभ करती हूँ। तो कथा प्रारंभ करने के लिए मैंने जैसे कि बताया कि रावण के कुटुंबियों के विषय में बातें चल रही थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिर से रामायण की वही कथा, जो कि हम बीच में ही रह गई थी, मतलब कि क्योंकि मैं बीच में, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ कि यात्रा के लिए चली गई थी। भगवान राम ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुला लिया था अयोध्या। बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और जिन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है वे बहुत ही लकी, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। आपने पिछली कथा में सुना कि गौ माता किस तरह से दुखी होकर भगवान के पास जा रही हैं, और मास पर छठा विश्राम स्टार्ट हो चुका है, उसमें गौ माता बहुत दुखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ चली थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोठा, धरनी धरई मन धीर कह, बिचरे हरिपद सुमीरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धर करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दास की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारा कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कहीं विचारा, कहते हैं कैलाशपति, कई पाए प्रभु करे पुकारा, राम कथा सुन पार्वती, पूर्वे कुंठ जान कह कोई, कहते हैं कैलाशपति, कोई कह पाए निधि बस प्रभु सोई, राम कथा सुन पार्वती। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ से पावे, ताकि उनके सामने पुकार कर फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है और कोई कहता है कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेरी रीति, तेई समाज गिरिजा में रहूं, अब सर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिश उमाई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम में प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमि आगी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना,
वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वे प्रेम में प्रकट होते हैं जैसे अग्नि के अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अर्ण मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी साधु साधु कहकर बड़ाई करने लगे। सुनी बिचरई मन हरस तन पुलकित नयन बह नीर, रामा पुलक नयन बह नीर, स्तुति कर जोरी करस सावधान मति धीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्यऊ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रंत पाल भगवंता, गोद जय हितकारी, जय असुरारी सिद्धू सुत प्रिय कंता, पालन सुत धरनी अद्भुत करनी, मरम न जान कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाल कर अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगंत गोतियम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्वाबहि गुण गण गाही जयति सच्ची नंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्ष दाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंदा की अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनाकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, जो करूँ आधारी चित हमारी, जानी भक्ति ने पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपित बरु था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना ही किसी के संग अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उत्पादन कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्त उत्पादन कारण बनाकर 3 प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की। वे पाप का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा, न संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारिसै आस जय कहूँ कोई नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे दिव्य श्री भगवाना।
भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते उन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। वे श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरणों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आज की कथा को यही विराम देते हैं। तो आप सभी से विनती है कि कथा सुनने के बाद जय सिया राम जरूर लिखिए कमेंट में, और जय सिया राम या मन ही मन भी अवश्य बोले। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।